अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे यूपीएससी नेट में लास्ट के 50 डे बचे हुए हैं, तो वो 50 डे मान ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इसमें हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस रिवीजन तो करना है। आपको तो बिल्कुल पता है कि हमको क्या करना है। हमको बस वही करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तब भी हम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं फंस सकते। सिलेबस इनकम्प्लीट है, केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई वीक है, तो उन सबको अब हमको सिर्फ में साइड में रखना होगा और इन लास्ट के डे में हमको ना तो ज़्यादा वीडियोस लेक्चर को देखना होगा। डे में ऐसा भी नहीं है कि आप बस वीडियो लेक्चर दिन भर देखो, प्रैक्टिस देखते जाओ। तो सबसे बेस्ट है को बैलेंस करके चलना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। खुद से प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम निकालना है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप लेक्चर्स को मतलब अटेंड ना करें, बट हमेशा लेक्चर्स अटेंड करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और लास्ट के इन डे में आप मैराथन्स को देख सकते हो, जो कि अभी विजय एजुकेशन पे चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं भी देख रही हूँ। फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो 120 क्वेश्चन का, और जो उसमें रॉन्ग हो रहा है उसको फिर से कहीं नोट डाउन करके या फिर उसको सही करने की कोशिश। तो ख़ास करके जिनका फर्स्ट टाइम रहता है उनको उतना समझ नहीं रहता। जैसे कि मैंने 12th के बाद जो है जब किया था तो मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भी ऐसे किया। अब मुझे 1 ईयर हो गए हैं तो मुझे भी थोड़ा समझ में आ गया है कि हमको लास्ट के डे में क्या क्या करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। लास्ट के जो 50 डे हमारे पास बचे हुए, इसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं है, साइड में करो। आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स वीक है, थ्योरी वीक है, थ्योरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, साइड करो। अब पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास लास्ट के 3 या 4 मंथ थे तब अगर आप स्टार्ट करते तब आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते थे, बट अगर अब आप सिलेबस के पीछे भागेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट कम दे पाएंगे। तो अभी लास्ट के डे में आपको टाइम बहुत ही हिसाब से मैनेज करके चलना होगा। जैसे कि मेरा है तो मैं कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ लेकिन कम बना रही हूँ, तो टाइम मैं अपने स्टडी को, अपने प्रैक्टिस को दे रही हूँ। और ख़ास करके जो चीज़ मैं बार बार भूल रही हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस में, टेस्ट में, तो मैं उसको बार बार कहीं पर नोट डाउन कर ले रही हूँ, या फिर उसको मैं बार बार वहाँ बुक में गलत हो रहा है तो वहाँ पर टिक कर ले रही हूँ और उसको मैं 1-2 बार फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन लास्ट के डे में आप मैराथन्स को भी अटेंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्वेश्चंस उसमें कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बट उसके साथ साथ सिर्फ लेक्चर्स मत देखते रहना। प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है तो आप टेस्ट दे रहे हो, आपका रॉन्ग हो रहा, आपके नंबर कम आ रहे, मेरे भी बहुत कम नंबर आ रहे, मेरे भी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं, मेरे भी टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। लेकिन मैं 1-2 बार मुझे भी डिमोटिवेट फील होता है, आई थिंक सबको होता है। वेट हो गए तो हटाओ, ऐसा नहीं करना है। 1 बार 2 बार सबको हो जाता है डिमोटिवेट, थोड़ी देर हम रहेंगे, उसके बाद खुद फिर से इनर मोटिवेशन आना चाहिए आपके पास कि नहीं भाई, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, तो जितने टाइम बचे हुए हैं उसको हमको, हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना होगा। और यही वो टाइम है जिसको अगर हम अच्छे से मैनेज कर ले तो आई थिंक बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट के डे में ही हमको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, सबसे ज़्यादा इधर उधर की थिंकिंग हमको आती है। बट उन सबको एक बार आएगा तो आएगा, क्या ही कर लेगा, उसके बाद उन सबको साइड में हटाना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन भी पूरे सिलेबस का करना इम्पॉसिबल है, तो एमसीक्यू के थ्रू आप जो आपका चैप्टर छूट गया है, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन कुछ लोग का जो चैप्टर छूट गया है, तो जिनका जो चैप्टर छूट गया उसको अब आप उसके एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, जहाँ पर आपके ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, वहाँ से जाके आप उस चीज़ का रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि 1-2 चैप्टर आपके छूटे हैं तो आप बस उसी का रिवीजन करते चले जाओ, फिर जाओ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से रिवीजन करो। इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, यूपीएससी नेट में वैसे भी हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, और टाइम अपना आप खुद मैनेज करो। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हूँ और थोड़ा बहुत होता है, सबको होता है, आपको भी हो रहा होगा, मुझे भी डर लगता है एग्ज़ाम का। तो इन सबको हमको सोचने का टाइम ही नहीं बचा हुआ है, बट फिर भी थिंकिंग आ जाती है, तो उन सबको आने दो। हमें सिर्फ हमारा काम करना है और आप लोग भी करो, मैं भी कर रही हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्ट दो। नंबर कम आ रहे हैं फिर भी टेस्ट दो, बस छोड़ो मत, कंसिस्टेंसी बनाए रखो।
आई थिंक ये वीडियो आप लोग को समझ में आया कि लास्ट के डे में भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और रही बात सिलेक्शन का, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज हम लोग एस्पायरेंट्स हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको कुछ और पूछना है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।